देख रहे हैं न्यूज़ की ताकत। हम आपको बताते चलें, हमारे सामने भी एक ऐसी चर्चा अभी आई है जो सुनने में बेहद एक ऐसी लगती है जो कभी अब से पहले नहीं सुनी। आज तक सुना होगा आपने कि लोग अधिकतर अपने माँ बाप को परेशान करते हैं और उनको खाना नहीं देते, रहने नहीं देते, लेकिन उससे हट के हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि खुद माँ बाप अपने बच्चे के कैरियर को तबाह करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ लड़का भी है और उनके साथ में जो वकील हैं वो भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आखिरकार मामला क्या है? मामला इस प्रकार से है कि एक लड़का जो पीएचडी कर रहा है आईआईटी से, उसे तंग किया जा रहा है। ये कहाँ का रहने वाला है लड़का? और हरीपुर का रहने वाला है। ये अपना घर छोड़ चुका है। घर छोड़ने से पहले इसने इत्तला किया, थाने में आके रिपोर्ट दी कि मैं अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ और मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। उसके बावजूद भी एक एएसआई अनिल शर्मा आते हैं और हमारे को धमकी देते हैं। हमारे इनके फादर इन लॉ के शॉप पर जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं कि आप मेरी लड़के को से बात कराओ, उसको आपने किडनैप कर रखा है। क्या एक मेजर को कोई किडनैप कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। और एक मेजर को राइट है, वो कहीं पे भी रहे, कैसे भी रहे, किसी के साथ भी रहे, और वो बल्कि अपने परिवार से कोई हिस्सा नहीं मांग रहा, अपने परिवार से कुछ नहीं ले रहा। उसे तंग करने का मतलब क्या बनता है? और आप उसको प्रेशराइज कैसे कर सकते हैं कि आप मेरे से बात कीजिए? नो वन कैन से। और ये करना उचित नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। थाने में जो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह भी दी है, कोई कंप्लेंट दी है थाने में, वो दिखा सकते हैं? कंप्लेंट दी है, ये रही मेरे पास रिसीविंग है। आज ये दी है। इससे पहले मैंने 16 अगस्त को दी थी कि ये लोग मेरे को तंग कर रहे हैं, इन लोगों से मेरे को बचाया जाए, ये मेरे को मारते हैं, पीटते हैं। जो एक लड़का पीएचडी कर रहा हो वो कितना सिंसियर होगा ये दुनिया जानती है। जो स्टडी सर्कल है वो स्टडी सर्कल के सारे लोग जानते होंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्टडी। और जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो कभी किसी को तंग नहीं करता। एक इस इंसान को ऐसे तंग किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है इस सोसाइटी के लिए। ये न्यूज़ जो जारी है ये एक ऐसी न्यूज़ होगी शायद जो किसी ने आज तक देखी नहीं होगी। लड़का माँ बाप को तंग करता है, यहाँ माँ बाप लड़के को तंग कर रहे हैं, भाई बहन मारते हैं, पीटते हैं। जिसमें से एक बहन है इनकी जो पिंकी है, जो अपने आप को वकील बोलती है। वो वकील का काम क्या होता है? सोसाइटी को मैनेज करना, सोसाइटी को अच्छी अच्छी बातें बताना। ये थोड़ी है कि आप उस लड़की जो है उसके तरीके से चल रहे हो तो आप उस लड़के को मार रहे हो, पीट रहे हो। ये कहाँ का असूल है? आप लड़के को मार क्यों रहे हो? व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों? वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है आप लोगों से, इसलिए वो आगे अपनी बीवी का, अपने बच्चे के लिए, सक्सेस के लिए मेहनत कर रहा है, इसीलिए। क्यों? उस 4 महीने बच्चे की क्या गलती है? और आप किसका राइट है जो जेंडर चेक करवाए? लड़के के बच्चे के माँ बाप जो है कहते हैं तेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, उसका जेंडर चेक कराओ। उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? उनके ऊपर एक्शन लिया जाए जो गलत सोच रहे हैं, जो सोसाइटी में गलत चीज़ें फैला रहे हैं। क्या लड़का और क्या लड़की, सब बराबर है। ये हमारे साथ में वकील साहब थे। अब जो लड़का है उससे हम पूछते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं अलीपुर का रहने वाला हूँ। आपको आपके जो माता पिता हैं वो क्यों घर से निकालना चाहते हैं या क्यों मारना चाहते हैं? उसकी कोई वजह तो होगी। देखिए जी, मैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सदमे में हूँ कि मेरे साथ मेरे माँ बाप ऐसा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं अपना सिंसियरिटी से अपना पढ़ाई करता रहा, सारी ज़िंदगी अपना मेहनत करता रहा। आईआईटी दिल्ली में मैं पीएचडी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें अच्छी तरह समझता हूँ। मेरे बहन भाइयों ने और माँ बाप ने मिलकर पता नहीं मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा, क्या उन्होंने ऐसा तो नहीं है कहीं आपने कोई शादी करी हो, लव मैरिज वगैरह तो नहीं है? मेरी अरेंज मैरिज है। माँ बाप खुद ही रिश्ता पक्का कर आए थे मेरा। तो फिर वजह क्या है? वजह ये मैं भी नहीं जानता जी। उन्होंने उन्होंने षड्यंत्र खेला। मेरी बहन जो है वो वकील है, मुझे बार बार धमकी देती है कि मैं वकील हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ तेरे साथ, तेरा कैरियर बर्बाद कर सकती हूँ। एक भी तुझ पे झूठी भी कंप्लेंट कर दी मैंने, झूठा भी आरोप लगा दिया, तो कहीं भी सरकारी नौकरी में अप्लाई करने लायक नहीं बचेगा। अलीपुर थाना पुलिस ने आपकी कुछ हेल्प करी? 10 मई को मैंने जब घर छोड़ने का फ़ैसला किया तो उस दिन मेरे साथ बहुत मार पिटाई मेरी बहन पिंकी,
मेरे माँ बाप सब ने की। उस दिन 8 बजे से लेकर 1 बजे तक मैंने 112 पर बहुत बार कॉल किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इतने में पिटता रहा। जब सुनवाई हुई तो मेरा जब निकलते समय मेरा बहुत सारा सामान भी चोरी कर लिया। उसमें मेरा कीमती लैपटॉप था जिसमें मेरा पीएचडी का बहुत सारा काम था, मेरा प्रिंटर था और मेरे पैसे थे, मेरी शादी की अंगूठी थी, मेरा पासपोर्ट था, मेरी कई सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और थे, मेरी एफडीज थी, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी मतलब इन्होंने उस समय चोरी कर ली थी। ये हमारे साथ में थे, आपने देख भी लिया और आप जिस तरीके से अपनी पीड़ा बता रहे हैं, ये तो जो फ़िलहाल दिल्ली पुलिस ने कंप्लेंट भी दर्ज कर रखी है और इस पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कहाँ तक कार्रवाई हुई है, कहाँ तक नहीं हुई है, आखिर इंसाफ कैसे मिले। जो वकील साहब हैं उन्होंने भी कोर्ट में भी केस इसका डाल रखा है और आगे की कार्रवाई करने का पक्का मन भी बना लिया है। जिस तरीके से ये बता रहे हैं, इनके बताने के अनुसार कि आज तक लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि अपने जो पेरेंट होते हैं, माँ बाप होते हैं, मदर फादर होते हैं, उन्हें बच्चे ज़्यादातर परेशान करते हैं, खाना नहीं देते, रहने नहीं देते। लेकिन ऐसा पहला केस है दिल्ली के अलीपुर थाना एरिया के अंदर, जो खुद माँ बाप अपने ही बच्चे को मार पीट करके घर से बाहर निकालना चाह रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट।